हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में लेके आ चुका हूँ हेरिडिटी के बारे में। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, अब मैं चैप्टर बाय चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा। आज का क्वेश्चन है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट रिलेटेड है, और बहुत सारा क्वेश्चन लाई हूँ, 30 क्वेश्चन लाई हूँ, और देखता हूँ 30 में 30 किसका बनता है, और कमेंट में जरूर बताना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले देख सकते हो, बालक के विकास के हेरिडिटी के प्रमुख योगदान किससे संबंधित है, पूछ रहा। भाषा का ज्ञान से है, जन्मजात विशेषताएं से है, या सामाजिक व्यवहार से है, या विद्यालय की शिक्षा से है। तो चलिए बताओ कौन सा आंसर होगा। चलिए बताओ कौन सा आंसर होगा। ये तो सभी को पता ही होगा। ये होगा जन्मजात विशेषताएं से। किससे होगा? जन्मजात विशेषताएं से होता है। हेरिडिटी जन्म से ही होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन में, और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन देख सकते हो, निम्नलिखित में से कौन सा हेरिडिटी का उदाहरण है, मतलब वंशुन वंशुन कर्म का मतलब हेरिडिटी बोलता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। तो यहाँ पे देखते हो, पढ़ने के आदत से होता है, या आंख का रंग से होता है, या मित्र के प्रभाव से होता है, या विद्यालय के वातावरण से होता है। तो जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर। ये सभी को पता ही होगा, तो इसका क्या आंसर होगा? आंखों का रंग से होता है। हेरिडिटी हेरिडिटी आंखों का रंग से होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दो क्वेश्चन हो चुका है, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो देख सकते हो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन यहीं पे आप बोल रहे हैं, पर्यावरण में कौन सा कारक शामिल नहीं है। यहाँ पे नेगेटिव है। क्या परिवार शामिल नहीं है, विद्यालय शामिल नहीं है, समुदाय शामिल नहीं है, या जिन्स शामिल नहीं है। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताओ इसमें कौन सा मतलब इन्वायरमेंट में शामिल नहीं है। तो इन्वायरमेंट कौन सा? जिन्स में शामिल नहीं है, क्योंकि समुदाय तो क्या होगा, इन्वायरमेंट के अंदर आएगा। परिवार भी, विद्यालय भी, और समुदाय भी, मतलब ये नहीं आएगा। तो मतलब डी आंसर, ठीक है ना। नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव आंसर है, ठीक है ना। डी आंसर होगा इसका, ठीक है, याद रखना, जिन्स है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तीन क्वेश्चन हो चुका है, तीन में तीन आया है कि नहीं आपका, कमेंट में बताओ। और चलते चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, चलिए देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है, बालक के विकास के वंशुन कर्म और वातावरण दोनों अंतःक्रिया का परिणाम है, ठीक है। यह कथन किस दृष्टिकोण से दर्शाता है? क्या केवल वंशुन कर्म का, या केवल वातावरण का, या अंतःक्रियावादी दृष्टिकोण का, या परिपक्वता दृष्टिकोण का। तो यहाँ पे तो सभी को पता होगा, इसका आंसर क्या होगा? अंतःक्रियावादी दृष्टिकोण का, मतलब अंतःक्रिया करके, ठीक है ना, वातावरण दोनों, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के द्वारा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चार क्वेश्चन हो चुका है, 30 क्वेश्चन लाया हूँ हेरिडिटी और एनवायरमेंट रिलेटेड, ठीक है ना, यहाँ पे टॉपिक। और ये कर, अगर आप ये कर लेते हो तो मतलब समझ लो आपका तैयारी बहुत अच्छा हो हुआ है। देख सकते हो, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण कारक है, पूछ रहे हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण कारक है। क्या रक्त समूह है, ऊंचाई के आनुवंशिकता क्षमता है, या पोषण है, या आँख का रंग है। तो जल्दी से बताओ पर्यावरण का कारक कौन है। क्या है? पोषण है, ठीक है ना। क्या है? पोषण है, याद रखना, पोषण है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। पांच क्वेश्चन हो चुका है, तो देख सकते हैं हेरिडिटी के बारे में आया यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है ना। यहाँ बोल रहा है, वंशुन कर्म का मूल्य आधार क्या है। वंशुन कर्म का मूल्य आधार क्या है? संस्कृति है, जीन्स है, या विद्यालय है, समाज है। तो जीन मतलब जीन्स है, ठीक है ना, जीन्स होता है, ठीक है ना, जीन्स, GENS, जीन मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी होगा, ठीक है ना, जीन्स होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन। तो सातवां क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, चलिए देखते हैं। तो सातवां पूछ रहा है, बालक के बुद्धि पर सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है। मतलब बालक का जो बुद्धि होता है उसका सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है। केवल जीन के मतलब जीन्स के निर्धारित करता है, केवल वातावरण के निर्धारित करता है, जीन और वातावरण दोनों प्रभाव डालता है, या केवल टीचर। तो केवल जहां भी दिख गया काट दो, केवल यहाँ है, केवल यहाँ है, कड़ी है। तो मतलब इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, जीन वातावरण का होगा, ठीक है ना, सी होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, पूछ रहे हैं यहाँ पे, इसमें कौन सा सही है। वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या वंशानुक्रम को बदला जा सकता है, या अनुकूलन का वातावरण किसके विकास का बेहतर सकता है, या सभी बच्चों का विकास समान होता है। तो समान तो नहीं होता, सभी बच्चे अलग अलग होता है। हेरिडिटी को बदला जा सकता है, नहीं। वातावरण में से वातावरण को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पड़ता है भाई। अनुकूलन वातावरण का विकास बेहतर बना सकता है, ठीक है ना, सकता है, ठीक है ना, अनुकूलन वातावरण को बना सकता है। मतलब इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा, ठीक है ना, इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछ रहे हैं यहाँ पे, किस मनोवैज्ञानिक के पर्यावरण के सीखने का महत्वपूर्ण आधार माना है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे किस मनोवैज्ञानिक ने पर्यावरण का सीखने का महत्वपूर्ण आधार माना। जॉन लॉक का, गल्टन का, मेंडल का, फ्रॉड का। तो जल्दी से बताओ, ये तो बहुत सारे भाई को कंफ्यूज होगा, तो इसका आंसर मैं ही बता देता हूँ।
इसका जॉन लॉक होगा, ठीक है ना, जॉन लॉक होगा, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, जॉन लॉक होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन 10वां। तो 10वां पूछ रहा है बालक एक कोरी स्लेट। तो मतलब यह विचार किसका, मतलब बोलता था बालक जो है ना कोरी स्लेट के रिलेटेड है, तो ये जॉनी लॉक ने किया था, ठीक है ना, किसने बोला था, जॉन लॉक ने बोला था, ठीक है ना, ये जॉन लॉक ने बोला था, ठीक है ना, याद रखना, रूसो ने पियाजे ने नहीं किया था, ना ये वाइगोस्की ने, ना रूसो ने, ठीक है ना, याद रखना, ये किसने किया था, जॉन लॉक ने किया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 10 क्वेश्चन हो गया, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन और है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है निम्न में से कौन सा हेरिडिटी से प्रभावित होता है, मतलब वंशानुक्रम से प्रभावित होता है, फार्मिंग प्रिंट से, फिंगरप्रिंट से, भाषा से, या नैतिक शिक्षा से, या लिखने से, शैली से। तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब हेरिडिटी मतलब क्या होगा, मतलब ये फिंगरप्रिंट्स होगा, ये फिंगरप्रिंट्स होगा। चलो ये आंसर हो गया इसका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वर्मा क्वेश्चन देखते हैं, वर्मा में क्या पूछ रहा है। निम्न में से कौन सा पर्यावरण का सामाजिक घटक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में ऐसा कौन सा चीज है जो सामाजिक इन्वायरमेंट रिलेटेड है, जीन्स है, या परिवार है, या गुणसूत्र है, या रक्त समूह है। तो यहाँ बताओ जल्दी पर्यावरण का क्या होगा, जीन्स भी तो नहीं होगा, ना गुणसूत्र होगा, ना रक्त समूह होगा, तो मतलब इसका आंसर क्या होगा, मतलब इसका आंसर क्या होगा, परिवार होगा, ठीक है ना, इसका आंसर होगा परिवार होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 12 क्वेश्चन हो गया है, अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, और 13 क्वेश्चन देखते हैं, 13वां में क्या पूछ रहा है, 13 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए 13 देखते हैं, नेचर का और नर्चर के विविध किससे संबंधित है, वृद्धि और विकास से, मानसून और वातावरण से, या अधिगम स्मृति से, या बुद्धि से शक्तिशाली होते हैं। ये नहीं होगा, ना वृद्धि विकास का डेवलपमेंट के बात तो नहीं हो रहा, ना अधिगम स्मृति मेमोरी की बात नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, क्या होगा, बी होगा, ठीक है ना, इसका आंसर होगा बी होगा, ठीक है, याद रखना बी होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्या पूछ रहा है। 14 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन तो हो चुका है, 14 क्वेश्चन में चलते हैं। तो 14 क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, जुड़वा बच्चे पर किए गए अध्ययन मुख्यतः किस विषय को समझाने के लिए किया जाता है, अधिगम के लिए, या हेरिडिटी प्रभावित के लिए, या स्मृति के लिए, या भाषा के विकास के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, आंसर बी होगा, ठीक है ना, क्या होगा, बी होगा, ठीक है ना, बी होगा, क्या वंशोधन और वातावरण, एनवायरमेंट और हेरिडिटी का परस्पर क्रिया होता है, ठीक है ना, तभी बच्चे के यहाँ पे आगे बढ़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्या पूछ रहा है, 14 क्वेश्चन हो गया, और 15 क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछ रहा है। तो 15 क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति नहीं है, इनमें से कौन सा निम्नलिखित में कौन सा जन्मजात नहीं है, सॉरी जन्मजात पूछ रहा है, जन्मजात नहीं है, रक्त समूह, आँख का रंग, भाषा बोलना, या त्वचा। तो भाषा जन्मजात से स्टार्ट नहीं होता, ठीक है ना, क्या भाषा जन्मजात से नहीं होता, भाषा बोलना नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे तो हो गया है। अब चलिए आगे देख बढ़ते हैं। तो दोस्तों पहले ये बताओ कि 15 में कितना आया आप सबका, 15 में किन किसका किसका आया, कमेंट में जरूर बताना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 15 16 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन में पहुंच गए हैं। ज्यादा क्वेश्चन अब नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा है वातावरण के बारे में कि वातावरण का कौन सा प्रकार विद्यालय से संबंधित है, मतलब इन्वायरमेंट में ऐसा कौन सा प्रकार है जो विद्यालय से, जैविक वातावरण, सामाजिक वातावरण, हेरिडिटी वातावरण, या शारीरिक वातावरण। तो इसमें क्या है, वातावरण का विद्यालय से संबंधित कौन है, सामाजिक है, सामाजिक वातावरण, ठीक है ना, क्या होगा आंसर इसका, बी होगा, ठीक है ना, 16 का बी होगा। चलिए अब आगे बढ़ को देखते हैं, यदि किसी बालक में जन्मजात प्रतिभा है लेकिन उसे उचित अवसर नहीं मिलता, तो इसका मुख्य कारण क्या होगा, वंशानुक्रम, हेरिडिटी, प्रतिवर्ती, या प्रतिकूल वातावरण, या परिपक्वता। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा प्रतिकूल वातावरण, ठीक है ना, ये प्रतिकूल वातावरण होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 17 क्वेश्चन हो गया है। 18 क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, जिन क्षमता देती है वातावरण से विकसित करता है, वातावरण जिन बदल देते हैं, जिन्स बदल देता है वातावरण, हाइब्रिड वंशानुक्रम का कोई नहीं होता, सभी योग्यता केवल नहीं होगा, केवल तो कार्ड जो यहाँ भी हाइब्रिड महत्व नहीं, ये भी कार्ड जो जिन से क्षमता देता है उससे वातावरण विकसित करता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ, इसका आंसर होगा बी होगा, ठीक है ना, इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, वातावरण जीन्स बदल देता है, ठीक है ना, एनवायरमेंट जीन्स को बदलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 18 क्वेश्चन हो गया और 19 क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछ रहा है। तो 19 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यहाँ पे मेंडल का संबंध किससे है, मतलब मेंडल का जो संबंध किससे है, अधिगम सिद्धांत से, आनुवंशिकता का नियम से, या नैतिक विकास से, संज्ञानात्मक को। तो इसका आंसर क्या होगा, आनुवंशिकता, हेरिडिटी के नियम से, ठीक है ना, मेंडल का हेरिडिटी से, याद रखना, हैंडल का हेरिडिटी से याद रखना, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, अगला पूछते हैं।
तो यहाँ पे देख सकते हो 20वां क्वेश्चन आ चुका है। अब 20वें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है चलिए आपको बताते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक विकास के सर्वाधिक प्रभावित करता है? पोषण, जीन और पोषण दोनों, या केवल खेल, या केवल विद्यालय। ये कट गया, केवल कट गया, पोषण भी कट गया, मतलब इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है ना, इसका आंसर होगा बी होगा, जीन और पोषण दोनों होगा। ठीक है ना, जीन और पोषण दोनों होगा। चलिए 20 क्वेश्चन हो गया, अब ज्यादा नहीं है, 10 क्वेश्चन और है। तो अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं है तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है ना, इस तरह का टॉपिक प्रैक्टिस आपको मिलता रहेगा। चलिए देखते हैं सीटेट के अनुसार टीचर के किस दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। बोला सीटेट है जो कोई भी एग्जाम दे रहा है उसको टीचर किस तरह से अपनाना चाहिए? केवल हेरिडिटी विश्वास पर, या केवल वातावरण पर, दोनों अंतःक्रिया स्वीकार पर, या किसी पर भी नहीं? तो जल्दी से बताओ क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? प्लस सी होगा। सही बोले, मतलब दोनों को अंतःक्रिया करके स्वीकार करने पर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे बोल रहा है निम्न में से कौन सा उदाहरण पर्यावरण का प्रभाव दर्शाता है? आग का रंग, या संगीत परीक्षण, या रक्त समूह, या बालों का प्राकृतिक का रंग। तो क्या होगा इनमें, मतलब निम्न में से कौन सा उदाहरण प्रवर्तित प्रवाह मतलब उदाहरण पर्यावरण का प्रभाव दर्शाता है? संगीत परीक्षण, रक्त समूह का, या बालों का प्राकृतिक का रंग होता है? बताओ जल्दी से क्या होगा आंसर इसका? जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर? होगा क्या? संगीत का परीक्षण होगा। क्या होगा? संगीत का परीक्षण होगा। ठीक है ना, याद रखना संगीत का परीक्षण होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 22 क्वेश्चन हो गया है, ज्यादा क्वेश्चन अब नहीं है। तो यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे बोल रहा है बालक की भाषा का विकास मुख्य किससे प्रभावित कर होता है? केवल जीन्स से, सामाजिक वातावरण से, या केवल हार्मोन से, या रक्त समूह से? रक्त समूह तो कभी नहीं होगा, केवल हार्मोन तो नहीं होगा, केवल जीन्स भी नहीं होगा। बोला इसका आंसर, इसका मतलब क्या है? भाई अगर आप काटना सीख जाओगे ना आंसर तो आसानी से निकाल लोगे। सामाजिक वातावरण होगा। ठीक है ना, सामाजिक वातावरण होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ज्यादा क्वेश्चन अब नहीं है दोस्तों। ठीक है, 24 क्वेश्चन में पहुंच गए हैं, बस धैर्य रखो, अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसमें बोला है निम्नलिखित में ऐसा कौन सा चीज है जो गलत है? हेरिडिटी जन्मजात होती है, या वातावरण का जन्म बाद प्रभावित डालता है, या जिन्स के वातावरण दोनों पर प्रभावित करते हैं? और केवल, तो समझ लिए, मतलब केवल जहां दिखा आंसर। ठीक है ना, जिनसे निर्धारित करता है, मतलब केवल तो नहीं होगा, मतलब आंसर यही है। गलत पूछा तो नेगेटिव पूछा तो नेगेटिव का आंसर डी। ठीक है ना, आंसर डी होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। चलिए 25 क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन, 25वां क्या पूछेगा? यहाँ पूछ रहा है बाल बाल विकास के परिवार का भूमिका किस पर श्रेणी में आती है? ठीक है ना, हेरिडिटी में, या पर्यावरण में, या परिपक्वता में, या जैविक कारक में? बाल विकास के परिवार की भूमिका श्रेणी में किस चीज में आती है? बताओ जल्दी से, परिपक्वता, जैविक में, किस में? इसका आंसर जल्दी बताओ क्या होगा? हेरिडिटी होगा, पर्यावरण होगा, परिपक्वता होगा, या जैविक कारक होगा? जल्दी बताओ इसका आंसर मतलब होगा क्या? पर्यावरण होगा। ठीक है ना, पर्यावरण होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। बोला निम्न में से बोल रहा है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा हेरिडिटी का कारक है? विद्यालय, या गुणसूत्र, या मित्र समूह, या मीडिया? तो ये तो आसान था, गुणसूत्र है, मतलब क्रोमोसोम है। ठीक है ना, तैस तैस होता है, 46 कुल टोटल होता है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, और 27 क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। और 27वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो बच्चे के समान शिक्षा मिलने लेकिन उनका प्रदर्शन अलग अलग होता है, इसके सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है केवल टीचर, केवल परिवार, व्यक्ति विभिन्नता का अनुसंधान हिस्सा, या केवल भाग्य? तो ये केवल 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 कट गया, तो मतलब इसका आंसर क्या होगा? व्यक्ति विभिन्नता का, हमारा हेरिडिटी और वातावरण के परस्पर क्रिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 28 का क्वेश्चन। 28वां क्या पूछ रहा है? तो 28वें क्वेश्चन में पूछ रहा है यहाँ पे, हेरिडिटी की संभावनाएं देती है और वातावरण उन्हें वास्तविक में बदलता है। यह कथन किसको दर्शाता है? केवल हेरिडिटी को, केवल वातावरण को, या अंतर्गत दृष्टिकोण को, या व्यवहारवाद को? तो व्यवहारवाद नहीं होगा, ना केवल वातावरण होगा, ना केवल वंशनक्रम होगा। तो मतलब इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, अंतःक्रियात्मक दृष्टिकोण होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 29 क्वेश्चन, अब 2 क्वेश्चन और है दोस्तों, फिर उसके बाद आप फ्री हो जाओगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सीटेट के अनुसार पर एक प्रभावी टीचर को क्या मानना चाहिए? मतलब सीटेट के अनुसार एक प्रभावी टीचर को क्या मानना चाहिए? सभी बच्चों को समान क्षमता के लेकर जन्म लेते हैं, या केवल हेरिडिटी के सफलता के तय करती है, या केवल प्रत्येक बच्चों को अलग अलग विचार वातावरण में बेहतर से कर सकता है, या केवल
केवल काट दो सभी बच्चों को, ये भी नहीं होगा, तो मतलब इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है ना, प्रत्येक बच्चों को अलग अलग होता है और उसके वातावरण में, जैसे कोई बच्चा है और सभी एक तरह नहीं सीखता, मान लो कोई जल्दी सीख जाता है या कोई बोलने जल्दी सीख जाता है या वातावरण रिलेटेड, सभी बच्चा अलग अलग होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंड लास्ट इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। और ये बताना दोस्तों कि आपका कितना बना है। निम्नलिखित में से कौन सा कदम सबसे अधिक उपयुक्त है? तो यहाँ बोला हेरिडिटी वंशानुक्रम वातावरण दोनों मिलकर विकास को प्रभावित करता है। केवल वंशानुक्रम ही विकास का आधार है, या केवल वातावरण का विकास का आधार है, या विकास के संयोग पर निर्भर है? जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा जल्दी से बताओ। तो बोले इसका आंसर क्या होगा? ये होगा हेरिडिटी, और दोनों मिलकर विकास का प्रभावित करता है, मतलब परस्पर क्रिया दोनों मिलकर ही, जैसे इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा तभी जल्दी बच्चा को ग्रोथ स्टार्ट होगा। ठीक है ना, तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा? ठीक है ना, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों को शेयर कर देना, और अगर आप चाहते हो इसी रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, जैसे कि टॉपिक चैप्टर बाय चैप्टर, मैंने चैप्टर बाय चैप्टर लाया हूँ। ठीक है ना, अभी मैं हेरिडिटी का और इन्वायरमेंट लाया हूँ, उससे पहले मैं एक वीडियो ला चुका हूँ। ठीक है ना, जाके देख लेना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का बहुत अच्छा वीडियो है। अगर वो वीडियो देखते तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा बहुत अच्छा। मैं क्या करूंगा, अब मैं प्रैक्टिस लाऊंगा, मतलब चैप्टर बाय चैप्टर, मतलब ऐसा लाऊंगा कि आप आसानी से समझ जाओगे। तो भाई को प्लीज सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लो, और मैं वीडियो डेली अपलोड कर रहा हूँ, डेली वॉच करो और डेली यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लगाओ। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।